हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। जैसा कि यार इंडिया और कनाडा के जो है ना बीच में ताल्लुकात जो है ना बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया ने जो है ना कनाडा को साफ मना कर दिया है कि यार आप लोग जो है ना वीज़े बंद करा दिए हैं। यानी कोई कनाडा के जो लोग हैं, आवाम है, वो इंडिया नहीं आ सकती। तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया है। पूरी कहानी जानते हैं यार, पूरी कहानी क्या हुआ था शुरू से ही। तो बिना किसी देरी के काउंटर करते हैं फैक्ट बाई का ये वीडियो। बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। इसका ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंटर करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तारीख थी 18 जून, साल था 2023 और जगह थी कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। वक्त था शाम के 8 बजे। खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने जा ही रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उसे भून डाला। इसी के साथ ही कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे का अंत हो जाता है। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। 10 लाख? ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत में 1 दर्जन के करीब मामले दर्ज थे। ये वही हरदीप सिंह था जिसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार कई बार कनाडा सरकार से गुहार लगा चुकी थी। ये वही हरदीप सिंह था जो हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगला करता था। और जब कनाडा सरकार से कोई मदद नहीं मिली, उसकी हरकतों पर कोई लगाम नहीं लगी, तो एक दिन खबर आई कि वो मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, आज तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मगर खालिस्तानी समर्थकों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि उसे भारत सरकार ने मरवाया है। इसी लगने के दम पर उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को भारतीय दूतावास से निकाल दिया। हम भी किसी का उधार कहां रखने वाले थे। सुबह होते ही हमने भी कनाडा दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को दफ्तर बुलाया और सिर्फ 4 मिनट में उससे कहा, क्या कहा? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ये तस्वीरें देखिए, ध्यान से देखिए। 10:26 पर वो MEA हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक में एंटर हुए और ठीक 4 मिनट बाद यानी 10:30 पर ही वो लात खाकर बाहर भी आ चुके थे। अब मौका तो था नए संसद भवन और महिला बिल पर बात करने का, मगर इस जस्टिनवा ने सारे मूड की दही कर दी है। लोग सवाल करने लगे कि आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक जब सारे देश भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अपनी बेटी यहां ब्याहना चाहते हैं, भारत के बड़े बाजार और ताकत को देखते हुए हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी हो गई कि वो बिना किसी ठोस सबूत के एक आतंकी की मौत को मुद्दा बनाकर भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल देते हैं, भारत से ट्रेड एग्रीमेंट रोक देते हैं। क्या उन्होंने बासी दही की कड़ी खा ली है क्या? तो आज के एपिसोड में हम इन सारे सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। आपको कनाडा में फैली खालिस्तानियों की जड़ों के बारे में भी बताएंगे। जिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर कनाडा ने हमसे इतना बड़ा पंगा ले लिया है, उसकी पूरी कुंडली खंगालेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जस्टिन ट्रूडो की आखिर क्या मजबूरी है कि वो एक आतंकी की मौत पर भारत जैसे बड़े देश से पंगा ले। ऐसा पंगा जिस पर खुद उनके देश की मीडिया और उनके नेता उनको गरिया रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो भी बोरा भर भर के। तो वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों यारों से शेयर करिएगा। और हाँ, हमारे नए व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां पर हम सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। नया व्हाट्सएप चैनल याद रखिए, ठीक है? शुरू करते फनतंत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। इससे पहले हम खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के मामले पर आए, बड़े संक्षेप में आपको खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में बता देते हैं। आपको 3 दशक पीछे लिए चलते हैं। यह बात है 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जिसमें भिंडरावाले समेत दर्जनों खालिस्तानी समर्थक मारे जाते हैं। इसके बदले के तौर पर इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड्स की तरफ से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी का दौर शुरू हो जाता है। इसी मिलिटेंसी पर काबू पाने में 10 साल लग जाते हैं। KPS गिल जैसे बहादुर अफसर चुन चुन कर इन आतंकियों का सफाया कर देते हैं। ये वही वक्त था जब बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक देश छोड़कर जैसे तैसे दूसरे देशों में शरण लेने लगते हैं। आज आप कनाडा से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो खालिस्तानी समर्थक देखते हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 30-40 साल पहले जाकर इन देशों में बसे। बाद में इन लोगों ने अपनी यही जहरीली सोच आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से इस सोच ने कई देशों में अपने पर फैला लिए। उसी दौर में देश छोड़कर जाने वाले लोगों में एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। अब जब मैं आपको हरदीप सिंह की पूरी कहानी बताऊंगा ना, तो आप अपना सर पीट लेंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान जो खुद कनाडा में इतने सालों से फ्रॉड करके रह रहा था, जिसके फ्रॉड को वहां की अदालतें तक कबूल कर चुकी हैं, क्या उस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर जस्टिन ट्रूडो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहा है जिसे देखकर खुद घड़ियाल की आंखों से असली आंसू आ जाएं? बताओ। No!
आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हरदीप सिंह निज्जर के लिए ट्रूडो इतनी छाती कूट रहे हैं, ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे कनाडा की कोई वीरांगना दुश्मनों से लोहा लेते हुए मारी गई हो। इस हरदीप सिंह की हकीकत यह है कि कनाडा में एंटर ही ये फर्जी पासपोर्ट लेकर हुआ था। कनाडा के ग्लोबल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा आया। फिर उसने झूठी कहानी बुनी कि कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर कर रही थी और भारत में उसकी जान को खतरा था। मगर कनाडा के रेफ्यूजी पैनल की जांच में उसकी कहानी फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे और कुछ समझ नहीं आया तो उसने कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला से शादी की, मगर बाद में पता चला कि वो शादी भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए की गई और जिस महिला से हरदीप ने शादी की थी वो खुद अपने पति के साथ कुछ टाइम पहले कनाडा आई थी। अब सवाल यह है कि जो आदमी कनाडा में कदम रखने के बाद से लगातार झूठ बोल रहा था, आज ट्रूडो उसे कनाडा का नागरिक बताकर उसकी मौत पर ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे किसी शिकारी ने मासूम हिरण का शिकार कर लिया हो। अब आगे सुनिए। हरदीप ने शुरू में कनाडा आने पर प्लम्बर का काम किया, मगर उसका एजेंडा कुछ और था, इसलिए उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लिया। यह वो संगठन था जिस पर भारत में बैन लगा था। मगर मासूम हरदीप का छोटे मोटे कलेश से दिल भरने वाला नहीं था, इसलिए उसने जगतार सिंह तारा का बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया और यहीं से हमारा मासूम नौनिहाल आतंक की पिच पर पैड पहनकर उतर गया। और जैसा कि हर बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ होता है, एक दो नौकरी करने के बाद वो अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। हरदीप ने भी ऐसा ही किया और खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से अपना ग्रुप बना लिया। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरदीप सिंह निज्जर को मासूम बताकर अपनी छाती कूट रहे हैं, मगर जब आप इसके कारनामे सुनेंगे ना तो आप अपनी छाती कूट लेंगे। इसी के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर इल्जाम है कि उसने 2007 में लुधियाना में बम विस्फोट करके 6 लोगों की जान ले ली। राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुलदा सिंह की पटियाला में हत्या करवा दी। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2018 में एनआईए ने कहा कि पंजाब में कई संघ नेताओं की हत्या के पीछे इसका हाथ हो सकता है। यही वजह है कि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। 2022 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या में भी इसी का हाथ था। यही वो साल था जब भारत सरकार ने इस पर 10 लाख का इनाम रखा। कनाडा की सरकार से इसके प्रत्यर्पण की डिमांड की, मगर हिंदी फिल्मों की इमोशनल मां की तरह जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हरदीप को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। अब सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों से वैसी मोहब्बत क्यों करते हैं जैसे एक 4 साल का बच्चा अपने हल्क और सुपर हीरो वाले टॉयज से भी नहीं करता। आइए उसकी वजह भी आपको समझा दें। ये बच्चा क्या है यार, क्यों इतना अच्छा, ऐसा नहीं है कि खालिस्तानियों के लिए भारत जैसे बड़े देश से भिड़ जाने पर हम लोग ही ट्रूडो को लानत दे रहे हैं। खुद कनाडा में भी बहुत सारे लोग इन हरकतों के लिए ट्रूडो की मम्मी दीदी एक कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान जब ट्रूडो ने भारत की नहीं सुनी तो कनाडा की मीडिया ने कहा कि पता नहीं ट्रूडो को कब अकल आएगी, वो भारत जैसे देश को हल्के में ले रहे हैं। वहां के नेताओं ने कहा कि ट्रूडो की इन्हीं हरकतों की वजह से कनाडा और भारत के व्यापारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं और दोनों देश ट्रेड डील नहीं कर पा रहे। अब सवाल ये कि ट्रूडो ये सब कर क्यों रहे? तो सिंपल जवाब है बाबू भैया, जैसे भारत में एक अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, ट्रूडो भी आज कनाडा में वही कर रहे हैं। आपको बता दें, ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, और ये जगमीत सिंह भी खालिस्तानियों के सबसे बड़े चीयर लीडर हैं। इनके इन्हीं बयानों की वजह से भारत सरकार ने भारत में इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया था। उन्हें भारत आने की इजाजत नहीं दी गई। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें बड़ी तादाद पंजाब से आकर रहने वाले लोगों की है, जिनमें एक अच्छा खासा तबका खालिस्तानियों से हमदर्दी रखता है। ऐसे में ये ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि वो इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को कुछ भी करने की छूट दे दें। यही वजह है कि ये लोग हर दूसरे दिन भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं। रैलियां करके कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं। पंजाब को भारत से अलग करने को लेकर जनमत संग्रह करवाते हैं। वहां हर दिन ये सब होता रहता है और ट्रूडो उस करप्ट पुलिस वाले की तरह चुपचाप ये सब देखता रहता है, जैसे हमारे गली मोहल्ले में चोर उचक के मां बहनों की चेन खींचकर भाग जाते हैं और पैसे खाकर बैठा पुलिस वाला कुछ नहीं करता, ठीक वैसे ही। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार चलो ये बात समझ में आ गई, मगर ये बताओ कि हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर तो जून में हुआ था, तो ये कनाडा की सरकार अब क्यों इतना फुदक रही है? इनके पास तो सबूत भी नहीं है, सिर्फ शक और शक की बिना पर वो हमसे इतना बड़ा पंगा क्यों ले रही है? सही बात है। अब आपको उसकी पूरी कहानी भी बता देते हैं। तो कहानी ये है कि कनाडा में लगातार खालिस्तानी इस तरह की रैलियां करते रहते हैं, भारतीय डिप्लोमेट्स को भी धमकाते रहते हैं। मगर हुआ ये कि पिछले कुछ टाइम में इन लोगों की बदतमीजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। आपको याद होगा कि किस तरह इन खालिस्तानियों ने इंग्लैंड में भारतीय दूतावास का झंडा उतारकर उसका अपमान किया था, जिससे नाराज होकर भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश दूतावास की सिक्योरिटी ही घटा दी। फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने भारतीय ऑफिस में आग ही लगा दी, जिस पर अमेरिका ने फौरन एक्शन लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इन लोगों ने भारतीय झंडा लेकर चल रहे कुछ लोगों के साथ पहले बदतमीजी की, फिर उन्हें मारा। हर जगह इस तरह की घटनाएं प्लान करके करी गई हैं।
इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया, फिर सरकारों ने फौरन एक्शन लिया, मगर ट्रूडो बहन का भाई ऐसा था जिसे हिंदी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जब वो G20 में भारत आया तो मोदी जी ने 1-to-1 मीटिंग में क्लास लगा दी, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। खबर ये है कि भारत सरकार ने क्लियरली बोला कि कनाडा में खालिस्तानियों का जो भी नंगा नाच चल रहा है उसे फौरन रोको, जिस पर ट्रूडो दाएं बाएं की बात कर रहा था कि नहीं जी हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम तो किसी पीसफुल मार्च को नहीं रोक सकते, जिस पर मोदी जी ने कहा कि ओए पीसफुल मार्च के गोदे सुन ध्यान से, कनाडा में खालिस्तानी हमारे डिप्लोमेट्स के नाम ले लेकर उनको धमकियां दे रहे हैं, ये तेरे चाचे का कौन सा पीसफुल मार्च है? तुमने क्या किसी पाकिस्तानी का झूठा खा लिया जो पीसफुल का मतलब ही भूल गया? सुधर जा वरना मार मार के तेरे मार्च और अप्रैल दोनों सुझा देंगे। Goddamn right. सुना है इस 1-to-1 मीटिंग के बाद ट्रूडो को मुर्गा बनाकर उसकी जमकर क्लास भी लगाएगी। फिर जब उसका प्लेन खराब हो गया तब भी किसी ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, मतलब खातिरदारी पूरी की गई। हमने अपना प्लेन भी ऑफर किया, मगर ऐसा नहीं कि मोदी जी ने फोन लगाकर बोल दिया हो कि भाई तू फिक्र मत कर, दोनों भाई रात में जवान देखने जाएंगे और पॉपकॉर्न के पैसे तेरा भाई देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इसी बेइज्जती से ट्रूडो चिढ़ा हुआ था। कनाडा के अखबारों ने भी लिख दिया कि भाई तेरी तो जमकर गजब बेइज्जती हुई है। कुछ ने तो यहां तक बता दिया कि इनको बेइज्जती करवाने की पुरानी आदत है। सच में ये सबूत देखिए आप। से जब ट्रूडो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो मुंह घुमाकर दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दूसरे से बात कर रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, लेकिन अकेले में खड़े ट्रूडो को कोई भी भाव नहीं दे रहा। इसकी तो आदत है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सच में हरदीप सिंह का मर्डर करवाया है, और हरदीप ही क्यों, परमजीत सिंह पंजवाड़ और अवतार सिंह खांडा के भी मर्डर हुए हैं। ये भी खालिस्तानी मिलिटेंट थे, इनको भी मारा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। अब सवाल यह है कि भले ही कोई शख्स मोस्ट वांटेड हो, कंट्री के लिए खतरा हो, पर क्या किसी का इस तरह कत्ल करवा देना जायज है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी हमें क्या, किसी को भी ये नहीं पता है कि जो आतंकी मारे गए हैं उन्हें किसने मारा। रही बात जायज या नाजायज की, तो ये बताइए भाई कि दुनिया में कौन सा ऐसा गैरतमंद देश है जो अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक नहीं चला जाएगा? हैं? क्या अमेरिका ने लादेन को मारने से पहले उसके खिलाफ मुकदमा चलाया था? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अच्छा बच्चा बनकर अमेरिका को लादेन दे दिया था? नहीं ना। क्या इजराइल ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के जितने भी वॉर क्रिमिनल्स थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर नहीं मारा था? क्या इजराइल ने म्यूनिक ओलंपिक के टाइम मारे गए अपने एथलीट्स के हत्यारों को चुन चुन कर नहीं मारा? भाई, जानवरों के खिलाफ भी हिंसा कहीं से जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई पागल कुत्ता आपको काट रहा हो तो क्या आप उसे डंडे से मारेंगे या फिर उसका सिर सहलाएंगे? भाई, जब अपनी जान पर आ जाएगी ना तो पहले आप अपनी जान बचाएंगे। जब भारत सरकार को दिख रहा है कि फला फला देश में बैठे लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हैं, भारत सरकार उन देशों को उनकी शिकायत भी कर रही है, वो देश उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहा है और वो लोग अब भी वहां बैठे बैठे भारत में मर्डर करवा रहे हैं, तो क्या करे ऐसे में भारत सरकार? अपने घर पर बैठकर हरि भजन गाए और ऊपर वाले से प्रार्थना करे कि ऐसे आतंकियों को सद्बुद्धि देना, या फिर उन लोगों से बचाने के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा कवच पहनाए? अब कुछ तो करेगी ना सरकार। हेलो, इन सब के बावजूद हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इन आतंकियों को किसने मरवाया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मगर इतना जरूर साफ है कि भारतीय डिप्लोमेट को लेकर और खालिस्तानियों को शह देकर ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया। और जैसे कि हमने कहा, चाहे गलवान घाटी हो या उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, हम उधार किसी का नहीं रखते। इसलिए बेटा ट्रूडो, तू तो गया। बाकी आपकी इस मसले पर क्या राय है? जस्टिन ट्रूडो के लिए कोई खास मैसेज है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास। यार, पंगा तो ले लिया। पंगा जो है ना, अभी इंडिया में अभी एक और खबर आई है कि इंडिया ने जो है ना कैनेडियन के लिए जो है ना वीज़े बंद करा लिए। कोई कनाडा के लोग जो है ना इंडिया नहीं आ सकते। और भी कई ऐसे लफड़े हुए हैं, कोई ऐसी बातें हुई हैं जो कनाडा के साथ हुई हैं। यार, कनाडा जो है ना, यार क्या बोले, अब इनको जो है ना इज्जत नहीं दी गई। G20 में जैसे हुआ कि यार इनका जहाज भी ख़राब हो गया था और ऐसी खरी मोदी जी ने सुना ली थी कि वो जो है ना 2 दिन तक वो बाहर नहीं निकला, अपने कमरे में ही रहा, ना उससे कोई मिला, ना उसकी इज्जत की किसी ने। इज्जत की लेकिन 2 दिन कमरे में रहा है, कोई इससे बात नहीं हुई, कोई ऐसी वो नहीं हुई। मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा कि यार इनको मना कर दो कि ऐसा हमारे मुल्क में हो रहा है तो इनको मना करो, लेकिन कनाडा से जो है ना उसे कहा कि हमारे मामले में नहीं पड़ो। तो अभी जो है ना भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि यार इंडिया जो है ना वो मुल्क नहीं रहा, वो अभी जो है ना पत्थर का जवाब पूरे पहाड़ से देगा। और यार लेवल है, बहुत अच्छा लगा यार। और ये नहीं कि यार कनाडा जो है ना वो है, इंडिया के साथ सारे मुल्क जुड़ गए हैं। इंडिया के वो सारे कह रहे हैं कि इंडिया ठीक है और कनाडा जो है ना वो गलत कर रहा है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।